नाज़रीन ग्रामी, यूरोप इस वक्त एक ऐसी शदीद गर्मी का सामना कर रहा है जिसके बारे में वहां के लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगर हम हालिया दिनों की खबरें देखें तो पता चलता है कि यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा और खास तौर पर जर्मनी और बरतानिया जैसे ममालिक गर्मी की शदीद लहर की लपेट में आ चुके हैं। ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है। आमतौर पर हम यूरोप को एक ठंडे इलाके के तौर पर जानते हैं जहां लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन अब वहां सूरत हाल बिल्कुल उलट हो चुकी है। जून के महीने से लेकर अब तक के आदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ इस शदीद गर्मी की वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये कोई आम नंबर नहीं है। ये जाहिर करता है कि वहां मौसम किस हद तक खतरनाक हो चुका है। सोशल मीडिया पर ऐसी बेशुमार वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह सड़कें, सिग्नल्स और दीगर चीजें पिघल रही हैं। वहां के लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं क्योंकि धूप इतनी तेज है कि जिल्द झुलस जाती है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ आम लोगों को परेशान किया बल्कि वहां की हुकूमतें भी हैरान हैं कि इस अचानक आने वाली आफत से कैसे निपटा जाए। नाज़रीन, बरतानिया में तो सड़कों पर लगी तारकोल यानी लुक पिघल रही है जिसकी वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है और गाड़ियों के टायर सड़क पर चिपक रहे हैं। जर्मनी में तो हालात इससे भी ज्यादा खराब है क्योंकि वहां चलने वाली ट्राम गाड़ियों को रोक दिया गया है। इन ट्राम गाड़ियों की पटरियों के इर्द गिर्द जो कंक्रीट और सड़क बनाई गई थी वो इतनी गर्म हो गई कि उसमें दरारें पड़ गई और वो टूटकर बाहर निकलने लगी। कुछ जगहों पर तो खुद लोहे की पटरियां भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और इनकी शक्ल खराब हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें एक लड़की टेनिस खेलने के लिए कोर्ट जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना टेनिस रैकेट उठाती है उसके हैंडल पर लगी हुई रबड़ पिघलकर उसके हाथों पर चिपकने लगती है। ये सब वो मिसालें हैं जो हमें इंटरनेट पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन हकीकत में वहां इससे भी ज्यादा अजीब और परेशान कुन वाकयात पेश आ रहे हैं जिनका जिक्र अब हर जगह हो रहा है। नाज़रीन, जब हम अपने मुल्क या एशिया के दीगर ममालिक की बात करते हैं तो यहाँ हर साल गर्मी का दर्जा हरारत 45 या 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सड़कें या ट्रैफिक के इशारे इस तरह नहीं पिघलते। तो फिर यूरोप में ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह वहां का इमारतें और सड़कें बनाने का तरीका है। यूरोप में घर, सड़कें और दीगर तमाम चीजें इस तरीके से बनाई गई थी कि वो वहां की रिवायती सर्दी का मुकाबला कर सके। वहां की सड़कों को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो कम दर्जा हरारत के हिसाब से बनाया गया था ताकि वो सर्दी में ना टूटे। लेकिन अब जब बाहर की गर्मी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है तो यही मटेरियल पिघलना शुरू हो गया है। इसके बरक्स हमारे यहाँ सड़कें बनाते वक्त ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो 50 डिग्री से ज्यादा की गर्मी को भी आराम से बर्दाश्त कर सके। इसलिए हमारे यहाँ सड़कें इस तरह नहीं पिघलती जैसे अब यूरोप में पिघल रही हैं। दोस्तों, यूरोप में घरों को बनाने का तरीका भी अब इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। वहां की इमारतों को इस तरह तैयार किया गया है कि वो अंदर की गर्मी को बाहर ना जाने दें ताकि सर्दियों में लोग बगैर किसी हीटर के भी आराम से रह सकें। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं और खिड़कियां ऐसी होती हैं जो हवा को बाहर जाने से रोकती हैं। लेकिन अब जब बाहर शदीद गर्मी है तो यही घर अंदर से गर्म तंदूर बन चुके हैं। वहां की इमारतों में गर्मी अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इससे भी बड़ी बात यह है कि यूरोप के अक्सर घरों, दुकानों और यहां तक के अस्पतालों में भी एयर कंडीशनर्स यानी एसी लगाने का कोई रिवाज नहीं था क्योंकि वहां कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की गई। अब लोग अपने ही घरों में बंद होकर रह गए हैं जहां गर्मी बाहर से भी ज्यादा महसूस होती है और वो पंखे चलाकर गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस शदीद गर्मी में नाकाफी साबित हो रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम जर्मनी के हालिया दर्जा हरारत पर नजर डालें तो वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं बने। जर्मनी में दर्जा हरारत 41.7 डिग्री तक पहुंच चुका है जो कि सन 1880 से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। जब से वहां मौसम का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया था तब से लेकर आज तक जर्मनी के लोगों ने इतनी शदीद गर्मी का सामना कभी नहीं किया। यही वजह है कि वहां का पूरा निजाम इस अचानक आने वाली तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लोग इस गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन पब्लिक मकामात पर भी
ठंडक का कोई मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से सड़कों पर चलने वाले लोग अचानक बेहोश होकर गिर रहे हैं। ये अभी सिर्फ गर्मी की पहली लहर है और माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर आ सकती है, जिसको लेकर लोग अभी से खौफजदा हैं। और दोस्तों, अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी अचानक कहां से आ गई। तो इसकी एक बड़ी वजह मौसम का वो निजाम है जिसे साइंसदान ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। आसान अल्फाज में समझें तो ये हवा का ऐसा दबाव होता है जो गर्म हवा को एक ही जगह पर रोक देता है और ठंडी हवा को अंदर आने नहीं देता। इसकी शक्ल यूनानी लफ्ज ओमेगा की तरह होती है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। इस निजाम की वजह से गर्म हवा का एक बहुत बड़ा दायरा बन जाता है जो किसी भी इलाके के ऊपर कई दिनों या हफ्तों तक जम जाता है। इसकी वजह से वहां चलने वाली ठंडी हवाएं रुक जाती हैं और सूरज की धूप मुसलसल जमीन को गर्म करती रहती है। यही वजह है कि वहां का दर्जा हरारत रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है और मौसम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। नाज़रीन, इस ओमेगा ब्लॉक के साथ साथ अब यूरोप के ऊपर एक और खतरनाक चीज बन रही है जिसे हीट डोम कहा जाता है। हीट डोम का मतलब यह है कि जब जमीन गर्म होती है तो इससे गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर मौजूद हवा का ज्यादा दबाव इस गर्म हवा को वापस नीचे की तरफ धकेल देता है। इस तरह गर्म हवा एक प्याले या ढक्कन की तरह जमीन के करीब ही फंसी रहती है। जब सूरज की शुआएं मुसलसल इस फंसी हुई हवा पर पड़ती हैं तो वो इसे मजीद गर्म करके चली जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बर्तन को चूल्हे पर रखकर ऊपर से ढक्कन दे दिया जाए तो उसके अंदर की भाप और गर्मी बाहर निकल नहीं पाती। यही हीट डोम इस वक्त पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लिए हुए है और इसी वजह से वहां की चीजें पिघल रही हैं। दोस्तों, इस शदीद गर्मी ने यूरोप के लोगों की सेहत पर भी बहुत बुरा असर डाला है। वहां के अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है जो गर्मी की वजह से बीमार हुए हैं। खास तौर पर बूढ़े, बच्चे और वो लोग जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं इस मौसम से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। वहां के लोगों को गर्म मौसम में रहने की आदत नहीं है और ना ही इनका जिस्म इस दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जब दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो इंसानी जिस्म को खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है और दिल पर दबाव बढ़ जाता है। अगर वक्त पर पानी न मिले तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हो रही है और अस्पतालों में डॉक्टर्स दिन रात मरीजों की जान बचाने में मसरूफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस शदीद आफत में तमाम इंसानों की हिफाजत करे और हमें इन कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, अब आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।